मनरेगा पर जिस तरीके से बजट को कम किया जा रहा है, ये सवाल खड़ा किया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने। सीधा सीधा सरकार से सवाल पूछा है कि जो आपने 6 महीने के लिए मनरेगा खर्च की सीमा 60% कर दी है, आखिर वो क्यों किया है आपने। तो इसी पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, इसी पे बात करेंगे। इस चर्चा से पहले हम आपको एक वीडियो दिखाना चाहते हैं जो कि गुजरात का है, क्योंकि मनरेगा गरीब और मज़दूर लोगों के लिए एक व्यवस्था की गई है जिसमें कि जिन लोगों को कामकाज नहीं मिलता है वो वहाँ अपना रजिस्ट्रेशन कराकर कामकाज उन्हें मिल जाए और देश के अंदर जो विकास कार्य हो रहे हैं उनका सहभागिता भी होगी और उनका गुजारा भत्ता भी चल पाएगा। तो इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे और इसमें हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो कि गुजरात का है। और उस वीडियो में ज़बरदस्त चीज़ें सामने आई हैं, जैसा कि आपने एम्स को लेकर के एक बार सुना था कि यहाँ पर एम्स बन गया है, और जब वहाँ जाकर के लोगों ने उसको चेक किया तो पता चला वहाँ सरपट मैदान पड़ा हुआ था। इसी तरह की एक रिपोर्ट है, इसको आप लोग सुने, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। गुजरात का ये कुआ गांव है और ये उसकी एक छोटी सी कच्ची सड़क है। ये कच्ची सड़क सरकारी कागजों पर एक पक्की सड़क है जिसके पैसे कॉन्ट्रैक्टर को मिल चुके हैं। इस कुआ गांव में हमारी मुलाकात यहाँ के पूर्व सरपंच पर्वत भाई से हुई। उन्होंने बताया कि उनकी लगाई आरटीआई के बाद ये घोटाला बाहर आया है। कागजों पर तो इस गांव में चेक डैम, पक्के रास्ते, कुएं वगैरह बन चुके हैं, पर हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। पर्वत भाई, तो रस्तो नहीं होवाना कारणे શું તકલીફ પડે છે? તકલીફ તો સાહેબ અમારે પડે નહીં પડે, વિકાસ અમારો જોઈએ ને જોઈએ વિકાસ, બરાબર। અમે છે ને આ રસ્તો બને તો પેલા ઘરવાળાને ચોમાસા દને આવા જવા અમે સારું પડે, પછી અહીંથી જવા માટે પણ સારું પડે, આ કોતર નીકળે સાહેબ। ये मामला मनरेगा योजना से भी जुड़ा है, लेकिन गांव वाले बताते हैं कि मनरेगा को भी यहाँ ठीक से लागू नहीं किया गया है। કાચો રસ્તો બતાડે પણ એક ઢીકું પણ અમારે ત્યાં નાખેલું નથી, એક માટી એક જરા પણ નાખેલી નથી, કોઈ કાર્યક્રમ થયેલું નથી। मनरेगा के तहत ग्रामीण लोगों को रोजगारी मिलनी चाहिए। ये जो रास्ता है इसको बनाने के लिए ग्रामीण लोगों को रोजगारी मिलनी चाहिए थी, लेकिन जब यहाँ के लोगों से हमने बात की तो जानने को मिला कि इन लोगों को एक भी दिन की रोजगारी इस रास्ते को बनाने के लिए नहीं मिली थी। इस मामले को लेकर दाहोद पुलिस थाने में एक एफआईआर भी दर्ज हुई है। आरोप है कि जनवरी 2021 से दिसंबर 2024 तक 35 कॉन्ट्रैक्ट कंपनियों ने बिना काम पूरा किए ही झूठे सर्टिफिकेट और बिल दिखाकर करीब 71 करोड़ का घोटाला किया है। इनमें वे 2 कंपनियां भी है जो गुजरात की भाजपा सरकार के मंत्री बचूभाई खाबड़ के बेटों की है। इस मामले में उनके दोनों बेटों को गिरफ्तार किया गया है। गौर करने वाली बात है कि आरटीआई के बाद ये मामला तो साथियों, आप लोगों ने सुना इस वीडियो में किस तरीके से एक भारतीय जनता पार्टी के नेता के परिवार का व्यक्ति, जिसकी फर्म वहाँ रजिस्टर्ड होती है, 2 फर्म रजिस्टर्ड होती है, और आरटीआई के माध्यम से ये सारी जानकारी निकल के आई है। वहीं पर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने सवाल खड़ा किया है और उन्होंने 5 सवाल पूछे हैं कि मोदी सरकार ने अब वर्ष के पहले 6 महीने के लिए मनरेगा खर्च की सीमा 60% क्यों कर दी है, और मनरेगा जो संविधान के तहत राइट टू वर्क का कानूनी अधिकार सुनिश्चित करती है, उसमें कटौती का संविधान के खिलाफ अपराध है। जो उन्होंने कटौती करी है उस संविधान के खिलाफ है। उस पर उन्होंने 5 सवाल पूछे हैं। उनका पहला सवाल है कि क्या ऐसा मोदी सरकार केवल इसलिए कर रही है क्योंकि वो गरीबों की जेब से करीब 25,000 करोड़ छीनना चाहती है, जो कि हर साल के अंत तक डिमांड ज़्यादा होने पर उससे अगले वित्त वर्ष में अलग से खर्च करने पड़ते हैं। दूसरा उनका सवाल है कि चूँकि मनरेगा एक डिमांड ड्राइवन योजना है, इसलिए यदि आपदाओं या प्रतिकूल मौसम की स्थिति में पहली छमाही के दौरान मांग में डिमांड की वृद्धि होती है तो क्या होगा। क्या ऐसी सीमा लागू करने से उन गरीबों को नुकसान नहीं होगा जो अपनी आजीविका के लिए मनरेगा पर निर्भर है।
वहीं पे उन्होंने तीसरा सवाल पूछा है कि सीमा पार हो जाने पर क्या होगा, क्या राज्य डिमांड के बावजूद रोजगार देने से इनकार करने के लिए मजबूर होंगे या श्रमिकों को समय पर भुगतान के बिना काम करना होगा। वहीं उन्होंने चौथा सवाल पूछा है कि क्या ये सच नहीं है कि ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार केवल 7% परिवारों को वादा किए गए 100 दिन का काम मिल पाया है। ये 21 मई तक की बारे में उन्होंने कहा है और करीब 7 करोड़ पंजीकृत वर्करों को मनरेगा से आधार बेस्ड पेमेंट की शर्त लगाकर बाहर क्यों कर दिया गया है। वहीं पे उन्होंने पांचवा सवाल पूछा है कि 10 सालों में मनरेगा बजट का पूरे बजट के हिस्से में सबसे कम आवंटन क्यों किया गया। गरीब विरोधी मोदी सरकार मनरेगा मजदूरों पर जुल्म ढाने पर क्यों उतारू है। मनरेगा पर खर्च रोकने की कुल्हाड़ी हर गरीब के जीवन पर मोदी सरकार द्वारा किया गया गहरा आघात है। कांग्रेस पार्टी इसका घोर विरोध करेगी। वहीं पर उन्होंने अपनी 2 मांगे रखी हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मनरेगा श्रमिकों के लिए रोजाना 400 रुपये की न्यूनतम मजदूरी तय की जाए और दूसरा उन्होंने मांग ये रखा है कि साल में कम से कम 1.5 दिन का काम मिले। वहीं पर राहुल गांधी बिहार गए हुए थे और वहां पर उन्होंने मनरेगा मजदूरों जो महिलाएं होती हैं उनसे मिले थे और मिल करके उन्होंने उनसे बातचीत की थी। उसका कुछ अंश है, उसे हम आपको सुनाते हैं, उसे आप सुने। सबसे पहले हम लोग के जो यहाँ महिला लोग के जो यहाँ लाने में हम लोग के भागीदारी लिए हैं राहुल भैया, उनके सबसे पहले तहे तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करते हैं। और मैं वैशाली जिला से पातेपुर प्रखंड से हूँ, JBSS से। मनरेगा में 2015 से मैं काम करती हूँ। सबसे कितने दिन काम करती हैं साल में? साल में हम लोग को बहुत संघर्ष करने के बाद लगभग 15 से 20 दिन के काम मिलता है। हाँ, लेकिन सरकार तो वादा किया है कि 100 दिन का, साल में 100 दिन का मिलता आपको? नहीं मिल पाता है, क्योंकि किसी भी साल में नहीं मिला। किसी भी साल में नहीं मिला। 15-20 मिलते हैं, बस 15 से 20 मिलता है। बाकी टाइम आप मजदूरी करते हो? हाँ, बाकी काम हम लोग मजदूरी करते हैं। ये मनरेगा से काफी फायदा होता है आपको? काफी फायदा तो नहीं होता है, लेकिन कुछ फायदा होता है कि हम लोग के बच्चे को पढ़ाने में थोड़ा मदद मिलता है और घर परिवार में भी कुछ मदद। 100 दिन चलना चाहिए? 100 दिन चलना चाहिए, क्योंकि और 100 दिन से ज्यादा बढ़ा दिया तो? 100 दिन से ज्यादा बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए। हाँ, बढ़ाना चाहिए। और आजकल मैंने सुना है कि ये नेट से करवाते हैं। नेट से तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, बहुत प्रॉब्लम। मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम जो आया है जब से, तब से काम करता है 15 दिन तो 10 दिन की हाजिरी बनता है और हाजिरी पर पेमेंट होता है, और लोकेशन न मिलता है तो हाजिरी नहीं बनता है। तो बहुत ज्यादा लोकेशन में बड़ा प्रॉब्लम आता है ना? हाँ, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। हमारी एक मीटिंग होती है जो लोकसभा में MPs होते हैं, उनकी मीटिंग होती है। तो उस मीटिंग में अमेठी, ये रायबरेली में मैंने बात उठाई थी, क्योंकि मनरेगा में काफी प्रॉब्लम आती है, ये लोकेशन की काफी प्रॉब्लम आ रही है और ये जो मोबाइल फोन में मतलब भरना पड़ता है, इससे प्रॉब्लम आ रही है। मगर वहां पे वो कह रहे थे कि इतनी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत मुझे ज्यादा लगता है वो प्रॉब्लम है, बड़ी प्रॉब्लम। बहुत प्रॉब्लम है, बहुत महिलाओं के साथ बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि एक बार नहीं बनता है तो 2 बार भी साइड पर जाना पड़ता है, महिलाओं को दौड़ना पड़ता है। और आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आती है? सबसे बच्चों की शिक्षा में, महंगाई में? सबसे महंगाई में भी है, महंगाई में तो बहुत ज्यादा महंगाई हो गया है, रोजगार कम हो गया है, तो अथी तो है, प्रॉब्लम तो है। और प्रॉब्लम दूर कब होगा पता ना हम लोग के। आपको नहीं लगता कि हिंदुस्तान में चुने हुए लोग बहुत अमीर होते जा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा लोग गरीब होते जा रहे हैं? हाँ, लग रहा है कि लग रहा है, तो है। लोग हैं वो बस उनकी दौलत बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है,
और आम जो जनता है वो गरीब होती जा रही है। हाँ वो तो है। साथियों, हाँ, आप लोगों ने कंपनी सुना मतलब राहुल जो गांधी ने इनका जिस कंपनी तरह चल से रहा वहां है, पर जैसे अडानी, लोगों से बात अंबानी की हो और गए, लोगों ने उनको अपनी ऑनलाइन समस्याओं के बारे में जैसे बताया। ऑनलाइन अथी हुआ था, तो लॉकडाउन हुआ था, अब तो समस्या मोबाइल ये फोन है का कि बिक्री मोदी चल ही रहा सरकार था। मनरेगा के लेकिन अंतर्गत श्रमिकों की मजदूर मजदूरी को बढ़ाने से बेरोजगार इनकार क्यों कर बेरोजगार रही था, है, वही था। और जबकि इसमें संयुक्त संसदीय समिति ने मनरेगा श्रमिकों को रोजाना मजदूरी को 400 रुपये करने की सिफारिश की थी, अभी तक उसको भी नहीं माना है। लेकिन भ्रष्टाचार का मामला सामने आ ही रहा है और बराबर आ रहा है। एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं जो कि मध्य प्रदेश का है और उसको रिपोर्ट किया गया है एक चैनल के माध्यम से, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो मुर्दे होते हैं, जो इंसान इस दुनिया में नहीं होते हैं, उनके नाम से रजिस्टर्ड करके पैसा वहाँ से लिया जा रहा है और कुछ लोगों पर कार्रवाई भी हुई थी। तो ये एक वीडियो है, इसको आप लोग सुने, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हैरान कर देगी आपको ये कहानी। मध्य प्रदेश में धोखाधड़ी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। हाल ही में यहाँ फर्जी सर्प दंस के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया था और अब यहाँ मनरेगा में मृत लोगों को काम पर रखने और उनके नाम से मजदूरी का पैसा निकालने का मामला सामने आया है। यह मामला है मध्य प्रदेश में जबलपुर जिले के पाटन में बयाखेड़ा ग्राम पंचायत का। आपको बता दें कि यहाँ अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब निर्माण का काम चल रहा था। इसमें आरोप लगा है कि कई मृत लोगों के नाम पर मस्ट रोल बनाकर उनके नाम पर मजदूरी का गड़बड़झाला किया गया है। इस मामले में जिले के आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ यानी कि EOW ने जांच की है, जिसमें आरोपों की पुष्टि हो गई है। आपको बता दें कि जांच में पता चला है कि सरपंच, उप सरपंच और पंचायत सचिव ने मिलकर इस फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है। इस जांच में यह भी साफ साथियों, हो गया आप है लोगों कि ने कई साल समझा पहले कि किस तरह मर से चुके भ्रष्टाचार भी मनरेगा और नरेगा में जिस तरह से चल रहा है, और वहीं दूसरी तरफ मजदूरों को पूरी मजदूरी भी नहीं मिल रही है। और विपक्षी दलों ने जो उनके लिए मिनिमम मजदूरी मांगी है, जो 400 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से, उस पर भी अभी तक कोई विचार नहीं हुआ है। और कांग्रेस पार्टी ने जो डिमांड किया है, जिसमें कि कम से कम 150 दिन जो 1 साल कर लें, उसके बाद उनको जो मजदूरी मिलनी चाहिए वो कम से कम 150 दिन मिले, ताकि उनकी आजीविका चल सके। इन्हीं सब चीज़ों पर हमें और आपको ही सवाल पूछना है सरकार से कि जब ये सरकार, देश में कोई भी सरकार बनती है तो वो मजदूरों और किसानों के बल पर बनती है, क्योंकि ये देश किसान बहुल देश है। मजदूरों के और किसानों के वोट से बनने वाली जो सरकारें होती हैं, वो आखिर इनके प्रति इतनी रुष्ट कैसे हो सकती हैं, उनके प्रति काम करने वाली क्यों नहीं होती हैं? ये सवाल हमें और आपको पूछना होगा, जिस तरह से विपक्षी दल में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पार्टी सवाल पूछ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी साथी चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद।